बिहार की राजनीति में लगातार बदलाव आते ही रहता है। कोई बिहार को समझने का कोशिश करता है तो बिहार एक नया करवट लेता है और नए रुख की ओर चला जाता है। वैसे ही एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि बिहार में एनडीए की बैठक हुई और उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया। सीट शेयरिंग फार्मूला में ये तय था कि नीतीश और बीजेपी कहीं ना कहीं बराबर की सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार कुछ हुआ अलग। बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरी है एनडीए गठबंधन में। जिस तरीके से एनडीए ने यहाँ सीट का बंटवारा किया उससे नुकसान सिर्फ किसी को हुआ है तो नीतीश कुमार को हुआ है। यानी कि नीतीश कुमार एक सीट कम लेकर इस बार चुनाव लड़ने में संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। वहीं मैं आपको थोड़ी और आगे लेकर चलता हूं कि जो सीट शेयरिंग हुआ है 17 बीजेपी और 16 जेडीयू, 5 रामविलास पासवान की पार्टी यानी कि चिराग के खाते में गया है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खाते में एक सीट गया है। उपेंद्र कुशवाहा को भी खुश रखने के लिए एक सीट दे दिया गया है। यानी कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से अब कुशवाहा ही चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद मैं लेकर चलता हूं जो सबसे बड़ा घमासान, और इस घमासान के बीच में आज अपने पद से इस्तीफा भी देने वाले एक मंत्री हैं। उनका नाम है पशुपति पारस, जो कि रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं और चिराग पासवान के चाचा हैं। चाचा और भतीजे में आपसी टकराव ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं चिराग को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इस नुकसान के बारे में मैं आपको और डीपली बता रहा हूं कि बीजेपी ने साफ तौर पे पासवान, जो कि 5% अपना वोट लेकर बिहार में अपने स्थान पर काबिज है, बीजेपी ने साफ तौर पे चिराग पर अपना भरोसा जताया है। चिराग पर भरोसा जताने का ये कारण है कि युवाओं के साथ चिराग की जो जुगलबंदी है वो देखने में बनती है। यानी कि बिहार के जो युवा हैं चिराग को पसंद करते हैं। यही कारण रहा होगा कि पशुपति पारसनाथ पर बीजेपी ने भरोसा नहीं जताया। वहीं साहनी से भी इनकी बातें चल रही थी, लेकिन साहनी को भी कोई तवज्जुह नहीं दिया गया और दरकिनार कर दिया गया। लेकिन जीतन राम मांझी को एक सीट देकर पार्टी ने खुश किया है, क्योंकि अपने पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे और गया निर्वाचन सुरक्षित सीट से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। मैं इससे भी आगे थोड़ा और आपको लेकर चलता हूँ कि पशुपति पारसनाथ जो भी इस्तीफा दिए हैं उसके बाद तेज प्रताप यानी कि लालू प्रसाद के बड़े बेटे ने इसका स्वागत किया है, और ये बात बोलते हुए चुटकी ली है कि उन्हें पहले ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन छोड़ने में थोड़ी लेट किए, लेकिन लेट आए तो कोई बात नहीं, उनका स्वागत है। अब आप समझ रहे होंगे कि इसमें नया कुछ मिला कि नहीं, तो नया मिला है। नवादा का सीट अब भाजपा लड़ेगी और शिवहर का सीट अब जेडीयू लड़ेगी। इसमें नया यही है कि लवनी आनंद, जो कि बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी है और चेतन आनंद की मां है, वो शिवहर से चुनाव लड़ेंगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लेकिन अभी भी कोई भी सीट पर क्लियर नहीं किया गया है। वहीं सासाराम लोकसभा क्षेत्र से छेदी पासवान का ऐसा माना जा रहा है कि टिकट काट दिया जाएगा, लेकिन ये वक्त बताएगा, ये अनुमान सिर्फ लगाया जा रहा है। औरंगाबाद के सीट से पवन सिंह की रेकी हो रही थी, लेकिन छपरा से ऐसा माना जाता है कि पवन सिंह को टिकट दिया जा सकता है। कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा बिहार में अभी संशय बना हुआ है। लेकिन बिहार को छोड़कर और बाकी सभी राज्यों में लगभग सीटों की शेयरिंग हो चुकी है और उम्मीदवारों का भी नाम लगभग आ चुका है। लेकिन बिहार की राजनीति के एक ऐसी राजनीति है कि पूरे भारत में अगर इसको छोड़ दिया जाए तो राजनीति करने का मज़ा नहीं आता है। लालू प्रसाद यादव के छोटे लड़के तेजस्वी कुमार ने साफ तौर पे भारत न्याय जोड़ो यात्रा में मुंबई की रैली में कहा है कि अभी लालू जी ठंडा करने के लिए रेडी हैं, मोदी जी को कभी भी ठंडा कर सकते हैं। लेकिन ये बात बोलने के साथ ही एक बात और उन्होंने बोला कि डॉक्टरों ने बोला है कि उनको ज़्यादा घूमना नहीं है, अन्यथा मुंबई की रैली में भी जाते। अब सोचिए कि बिहार से जुड़ी तमाम खबरें इस प्रकार से अभी प्रकाशित की जा रही है, सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है, किसी के पास कोई फैक्ट नहीं है, अनुमान के तौर पे सारी खबरें चलाई जा रही हैं। सबसे बड़ा खबर अभी भी पवन सिंह के तौर पे देखा जा रहा है कि पवन सिंह किसके साथ चुनाव लड़ेंगे और पवन सिंह को कहां से टिकट दी जाएगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं लगभग विधानसभा और ये लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व पर हर एक कवरेज के साथ आपको ग्राउंड पर भी मिलूंगा। तब तक आप हमें अनुमति दें, फिर मैं मिलूंगा आर्यन टाइम्स के साथ। नमस्कार।